स्वागत है आप सबका वेस्ट इंडीज वुमेन टूर ऑफ श्रीलंका के अंदर। ये तीसरा और अंतिम ओडीआई मैच है और ये मैच दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। श्रीलंका के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं तो ये जो टीम है 2-0 से सीरीज को अपने नाम तो कर चुकी है, बट ये चाहेगी थोड़ा वो कहते हैं ना माहौल सेट करके 3-0 से व्हाइट वॉश करके इस सीरीज को अपने नाम करे और वेस्ट इंडीज की टीम अपनी नाक यहाँ पे बचाना चाहेगी। तो देखते हैं क्या नाक कटेगी या फिर वेस्ट इंडीज यहाँ पर इज्जत थोड़ी सी बचा लेगी। ये मैच है महिंद्रा राजापक्षा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हम्बनटोटा के ऊपर। मैच टाइमिंग है सुबह के 10 बजे। पिछले मैच की समरी देखते हैं क्या हुआ था। वन साइडेड अफेयर फिर से हमको देखने को मिला जैसा हमने देखा था पहले ओडीआई मैच के अंदर। तो इसमें हुआ क्या था? हुआ कुछ नहीं। वेस्ट इंडीज आती है, टॉस जीतती है, पहले बैटिंग करती है, 9-2 पे ऑल आउट हो गई। 93 रन का टारगेट मिला, 31 ओवर ही खेल पाई है, मतलब 19 ओवर तो ऐसे ही थे बचे हुए। राशिद विलियम्स 24 रन 61 गेंदों के अंदर इसने लंगर डाला था। अली अलीन ने 16 की 18 गेंदों में जिसमें 3 चौके शामिल थे। एफी फ्लेटचर ने 16 बनाया। भैया दोनों से ओपन कराओ अब, अली अलीन और एफी फ्लेटचर से। चैडन नेशन ने 12 किया 34 गेंदों में। दिलारी को 4 सफलता मिली। इमर्जिंग स्टार ऑलराउंडर बनती जा रही है ये। अतुपत्तु को 2 विकेट मिले 2 ओवर के अंदर। अचिना खुला सूर्या और यहाँ पे सुगंधिका कुमारी को 2 और 1 सफलता मिली। श्रीलंका चेस करने आती है। एक टाइम पे लग रहा था इजिली टारगेट चेस कर जाएंगे, बट इनके भी 5 विकेट गिर गए। हुआ क्या था? विश्व गुणरत्न ने एक एंड को संभाल के रखा। 50 रन की पारी खेली 50 गेंदों में, जिसमें एक छक्का शामिल था और कुछ 7-8 चौके शामिल थे। बड़ी शानदार इनिंग्स थी। दिलारी ने 28 के 38 गेंदों में, नीलाकाशी डिसिल्वा 6 नाबाद, अनुष्का संजीवनी ने 2 नाबाद बनाया। करिश्मा रमक को 2, जायदा जेम्स, शमायना कॉलिन, अलिया अलीन को 1-1 सफलता मिली और श्रीलंका इस मैच को 5 विकेट से जीत जाती है। और जो सीरीज है ये 2-1 से श्रीलंका आगे 2-0 से आगे चल रही है अभी। इससे तीसरे मैच में देखते हैं क्या होता है। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने लायक है, तो पूरा वीडियो आपने देखना है। पिच के बारे में आपसे बात करूँगा मैं बारीकी से। 2 मैचेस इस वेन्यू के ऊपर हुए जो हमको थोड़ा लेट पता चला, ठीक है। 2 मैचेस इस वेन्यू के ऊपर हो चुके हैं। ये तीसरा मैच इस वेन्यू के ऊपर ओडीआई का। तो बहुत से पॉइंट डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। फायदा क्या है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी टेलीग्राम पे दे दूंगा मैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। पिच रिपोर्ट देखते हैं। तो महिंद्रा राजापक्षा के ऊपर मैच है जहां पर हमने अभी तक 2 मैचेस देखे। पहले ओडीआई के अंदर 195 बनाया था वेस्ट इंडीज ने। इनकी टीम श्रीलंका चेस कर जाती है 35 ओवर में और 6 विकेट से जीतती है। फिर 93 का टारगेट दिया वेस्ट इंडीज ने, इसको पिछले मैच के अंदर श्रीलंका फिर से चेस कर जाती है 5 विकेट से 22 ओवर के अंदर। तो श्रीलंका यहाँ पर 4 मैचेस खेली है, 2 जीती है 2 हारी है। 2 हारी किसके अगेंस्ट थी? इंग्लैंड वीमेन के अगेंस्ट। वेस्ट इंडीज 2 खेली है अभी हाल ही में, दोनों हारी है। और अभी इस साल 2 मैचेस में इस सीरीज में दोनों मैचेस यहाँ पे चेस करते हुए जीते गए हैं। तो अभी तक जो 2 मैचेस इस सीरीज में हमने देखे हैं उसमें क्या हुआ है? 7 विकेट निकाला पेसर्स ने। पहली बारी में 3, दूसरी बारी के अंदर 4। स्पिनर्स के नाम 19 विकेट रहे। पहली बारी में 14, दूसरी बारी के अंदर 5, जिसमें ऑफ स्पिनर्स ने 12, लेग स्पिनर्स ने 2, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स ने 5 विकेट निकाल रखा है। पिच ऐसी दिखी थी जब हमने लास्ट मैच यहाँ पे देखा, कवर किया, तो ऐसा सरफेस था। इतनी सारी यहाँ पे पिचेस आप देख सकते हैं। तो लेट्स सी इस गेम में कौन सी पिच का इस्तेमाल किया जाता है। ये वाली पिच का इस्तेमाल हुआ था लास्ट गेम में। ये स्टेडियम का डायमेंशंस में आपको बताता हूँ। 60 मीटर की बाउंड्री है स्क्वायर के अंदर और सामने भी तरफ। वुमेन मैचेस में बाउंड्री को छोटा रखा जाता है, तो कमेंटेटर्स ने बताया था कि 60 मीटर की बाउंड्री है, ठीक है। 65 यार्ड्स मीन 60 मीटर होता है। और ये स्टेडियम का पूरा व्यू आप देख सकते हैं। ऐसा स्टेडियम दिखता है। वन ऑफ द मोस्ट पिक्चर स्टेडियम है। खूबसूरत ग्राउंड आप देख लें। कैसे लगी पिच रिपोर्ट कमेंट करके बताना। बारिश के चांसेस हल्के से हैं, ज़्यादा नहीं। मैं आपको वेदर फोकास दिखा भी देता हूँ। ये देखो आप, ये मैच वहाँ पे 10 बजे स्टार्ट होगा फ्राइडे के दिन। तो बस सुबह हल्के से अर्ली मॉर्निंग में बारिश के चांसेस, उसके बाद वेदर क्लियर हो जाएगा। दोनों टीम्स ने आपस में खेले हैं 2024 से 15 के बीच में 7 मैच। जीती है 2 श्रीलंका, जीती है 5 वेस्ट इंडीज। बट लेटेस्ट 2 मैचेस श्रीलंका ने अपने नाम करे हैं। अलग टीम बनी यार श्रीलंका, क्या टीम बन रही है। अतुपत्तु ओपन करती है विश्व गुणरत्न के साथ। 2 सुपरस्टार, हर्षिता समरविक्रम भी बहुत सही प्लेयर है। काव्यश्री दिलारी आपको दिख जाती हैं। ये ऊपर क्यों आई? क्योंकि हर्षिता बैटिंग कर रही थी। अगर हर्षिता आउट हो जाती और कोई एक राइटी बैटर बैटिंग कर रहा होता तो शायद ये हसीना परेरा को भेजते। बट लास्ट गेम में तो विश्व और दिलारी बैटिंग कर रही थी साथ में, जितना मुझे याद आ रहा है। फिर नीलाकाशी डिसिल्वा, अनुष्का संजीवनी, बट आइडियली ऐसे करना चाहिए। इनोका रनेवेरा, अचिने कलसूरिया, उदेशिका प्रभुदानी, सुगंधिका कुमारी आपको दिख जाएंगी। अब एक चेंज किया है, इनोका रनेवेरा को दूसरे मैच में ड्रॉप किया था, तीसरे मैच में लाया जा सकता है, वरना फिर औषध राणा सिंह मच डिजर्विंग प्लेयर है वेस्ट इंडीज।
हेली मैथ्यूज अगर फिट होती हैं आ जाएंगी, वरना गजनबी आपको ओपन करते हुए दिखेंगे राशादा के साथ, जो कीपिंग कर रही हैं। कैम्बेल वन डाउन, स्टेफनी टेलर, चेडन नेसन, सिनला हेनरी और अलिया अली, नेफी फ्लेटसर, जायदा जेम्स, करिश्मा रेमराक, शमाइना कॉनेल आपको दिख जाती हैं। प्लेयर के स्टैट देखेंगे, अतुपतु की बात करते हैं। 20 मैचेस के लिए टोटल में 288 रन से 15 के औसत 5 विकेट है, शानदार आंकड़े रहे हैं इसके। और वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस में 4 विकेट 91 रन है। लास्ट गेम में भी अच्छी नॉक खेली इसने, कमाल की क्रिकेटर है ये, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीजेंड्स। विश्व गुणरत्न वो भी इसी कैटेगरी में चल रही है। अभी 2 मैचेस खेले हैं इसने इस वेन्यू पे एटवुड के अंदर, 90 रन 40 और 50 किया दोनों मैचेस में। हर्षिता समर विक्रमा के 2 मैचेस में 44 रन है हेटवुड में, पहले ओडीआई में 44, दूसरे के अंदर 0 पे आउट हो गई है। क्या ही बोलूँ अब मैं, 4 मैचेस के अंदर बाउंसर डाली थी आई थिंक उसने, कॉनेल ने, उससे भी आउट हुई थी। 4 मैचेस में 89 रन है, 42 चेस पे 3, 44 नाबाद 0। दिलारी का 2 मैच में 7 विकेट 28 रन है, बैटिंग फर्स्ट 0 28 है। और आप देखेंगे इसका 2 मैचेस में 7 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। सेम फॉर द वेन्यू, अद्भुत क्रिकेटर है। हसीना परेरा 4 मैचेस में 56 रन, वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 44, कुछ खास किया नहीं है। पहले मैच में जरूर अच्छी पारी थी 43 की, आई अप्रिशिएट। नेलाकासी डिसिल्वा 2 मैचेस में 14, बैटिंग बहुत नीचे आ रही है। ये टीम जिस तरह से खेल रही है तो बैटिंग ही मुश्किल से मिल रही है इसको। अनुष्का संजीवनी का भी वही है, बैटिंग मुश्किल से मिल रही है। सुगंधिका कुमारी वन ऑफ द फाइनेस्ट, अच्छे फॉर्म में चल रही है। रिसेंटली हमने देखा भी था उसको जब हम साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ कवर कर रहे थे, अच्छी बॉलिंग कराई थी। 6 मैचेस में 8 विकेट, वेन्यू के ऊपर 2 में 4। अचानकुल्ला सूर्या 3 में 3, वेन्यू के ऊपर 2 में 3, ये भी बहुत डिसेंट है। स्लिंगी एक्शन है थोड़ा सा, आप देखते हो जमन खान की तरह, जमन खान ज़्यादा हो जाएगा, अली खान की तरह इसका हल्का सा स्लिंगी एक्शन है। जमन का तो पूरा स्लिंगर है, अली खान को आप देखते हो हल्का सा इस टाइप का एक्शन है। उदेशिका प्रभुदानी बहुत ज़्यादा अनलक्की बॉलर है, पिछले गेम में 5 ओवर में सिर्फ 5 रन दिया, एक भी मिडन ओवर नहीं था, सोचो आप 5 रन देखे भी, ठीक है, हर एक ओवर में उसने एक रन दे दिया था। अब अपनी किस्मत ही ऐसी, क्या करें, अब विकेट निकाल सकती थी। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मेरा एक कॉल था उदेशिका प्रभुदानी / विश्व गुणरत्ने, अब हुआ क्या / हेनरी भी मैंने सोच रखा था। अब ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनमें से मेरे को एक लेना था, या तो प्रभुदानी लेना था, या तो गुणरत्न लेना था, तो हेनरी लेना था, 3 में से। अब मैं बताऊँ किस प्लेयर को लिया, प्रभुदानी, और ये क्या नाम है इसका, हेनरी को, मतलब 3 में से 2 प्लेयर्स लेने थे। अब रोना आया मेरे को खुद पे, मैं सोच रहा हूँ मैं कौन, करिश्मा रमक को जिसको मैंने पहले मैच में बैक किया उसको बैक कर सकता था, उसको भी लकीली विकेट्स मिल गए, वो भी उसकी किस्मत थी वहाँ पर, क्योंकि मैच फिनिश हो रहा था, प्लेयर्स को कुछ ज़्यादा ही वो कहते हैं ना मची थी, भाई मैच मेरे को जिताना है, छक्के मार के चौके मार के, ये सीन बना हुआ था। इन्होंने को रनर का 15 विकेट से 13 गेम में बहुत इंपॉर्टेंट खेलती हैं, तो अरशद राना सिंह इज़ वेरी वैल्यूबल एसेट। और ये कुछ नई प्लेयर्स है, काव्या कवंडी का डेब्यू कराया जा सकता है, डेब्यू नहीं पहले भी ओडीआई खेल चुकी है, 4 मैच में 0 विकेट्स है। स्टार्टिंग और प्रभुदानी, कुला सूर्या, डेथ्रो के अंदर सुगंधिका कुमारी, दिलारी, चमायर, अतुपतु। राशिदा की बात करते हैं, 2 मैचेस में 30 रन, एक स्टंपिंग है, बैटिंग फर्स्ट 26 सेम जो इस सीरीज़ के अंदर आया है। गजनबी पिछले गेम में रन आउट हो गई, बहुत अनलक्की रही। हुआ क्या था, स्ट्राइक पे थी राशिदा, उसने सामने शॉट मारा, और गजनबी राशिदा को सेव करने के लिए वो जब तक नॉन स्ट्राइकर एंड पे आ रही थी ना, सामने शॉट मारा था वी के अंदर, तो मिड ऑन ने बॉल पकड़ी, और गजनबी कब भागी पता, जब राशिदा विलियम्स आधी क्रीज पार करके नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ आ रही थी, उसको लगा नॉन स्ट्राइकर एंड पे थ्रो आएगा, और गजनबी आराम से धीरे धीरे जा रही थी, ना डाइव मारी ना कुछ और किया, और सीधा बॉल बैटर साइड पे थ्रो लग गया। मतलब किस्मत देखो इसकी बहन जी की। गजनबी भाई, दुनिया ने तुमको खतरनाक नबी घुमाया। गजनबी। शमाइना कैम्बेल 13 मैच 280 रन, वैसे बहुत अच्छी प्लेयर है, रिसेंट फॉर्म अच्छा रहा है, 2 मैचेस में 36 रन से इस वेन्यू सीरीज़ में। टेलर का 25 मैच में 850 के ऊपर रन, 40 के औसत, 30 विकेट है, वेरी वैल्यूबल एसेट, सीधी बात कहूँगा। चैडन नेशन का 6 मैचेस में 70, वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 18, कुछ खास किया नहीं है, सीनियर प्लेयर है। वैसे हेनरी भी सीरीज़ के अंदर इतनी खास नहीं दिखी है, पहले मैच में तो कुटाई हो गई थी इसकी, दूसरे मैच में अच्छी बॉलिंग कराई तो भी इसको ओवर्स नहीं दिए गए ज़्यादा, तो ये कैम्बेल की कप्तानी के अंदर ये चीज़ें ध्यान रखनी है। 2 मैचेस में 3 विकेट 30 रन, बहुत अच्छी बॉलिंग करा रही है। अली अलीन बैटिंग भी अच्छी कराई थी, नेफी फ्लेटसर भी बैटिंग अच्छी करी, बॉलिंग अच्छी कर रही है। 13 मैचेस में 20 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 2 में 2। ज़्यादा जेम्स को लास्ट मैच में 4 ओवर में 12 रन देकर एक सफलता मिली, इसको चाहे तो आप रोटेट कर सकते हैं। करिश्मा रमक के 2 मैचेस में 2 विकेट, दोनों मैचेस में नाबाद रही, 14 नाबाद 2 नाबाद। कॉर्नल का 6 में 2, वेन्यू के ऊपर 2 में 1। ये सारे बेंच वाले प्लेयर्स, इनको मौका दिया जा सकता है। हेली मैथ्यूज इज वेरी वैल्यूबल एसेट, इसका 38 रन है यार वेन्यू के ऊपर, इसको करेक्ट कर लेना, 38 रन, बैटिंग फर्स्ट और 0 विकेट है, ठीक है। वेन्यू पे 1 मैच खेला है इसने। नई गेंद कॉर्नेल हेनरी, और डेथ के अंदर कॉर्नेल, हेली मैथ्यूज, एफी फ्लेटसर आपको दिख सकती हैं। अब जो मैचअप है वो है अतुपतु का
अगेंस्ट स्टेफनी डिलर। हेली मैथ्यूज एक बार आउट, 15 इनिंग्स में 3 बार आउट कर रखा है। विश्व गुणरत्न अगेंस्ट अली अलीन जैद से एक बार आउट किया है। और नॉर्मल एक वाला मैचअप है यहाँ, ऐसा कोई खास मैचअप हो तो मैं बता सकूँगा आपको, मे भी एक नॉर्मल मैचअप सारे के सारे ये अच्छे मैचअप है। चैडन नेशन वर्सेस दिलारी, शमाना कैमल वर्सेस दिलारी, 14 बॉल 10 रन, 12 बॉल 3 रन, 2 बार आउट किया हुआ है। अतुपतु वर्सेस अली अलीन, 7 बॉल में 0 रन देके 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। और ये सुगंधिका कुमारी ने एली मैथ्यूज को परेशान करेगी, 21 बॉल में 17 रन देके 4 इनिंग्स में 2 बार आउट कर रखा है। कॉमन कैप्टन एली मैथ्यूज, अतुपतु, दिलारी को आप रोटेट कर सकते हैं, टॉप क्लास प्लेयर है। स्टेफनी डेलर, एफी फ्लेचर, सुगंधिका कुमारी भी आपकी लिस्ट के अंदर आ सकती हैं। अब मैं आपको टीम्स की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है मेरे भाई आजा वेरी। तो क्रिएट टीम्स की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं पिक करूँगा कीपिंग के अंदर कैम्पबेल को, अच्छी प्लेयर है। आप चाहे तो चैडन रशद विलियम्स को भी प्रीफर कर सकते हैं, ख़राब नहीं खेली है प्लेयर। टेलर को ले लीजिए, बैटिंग बॉलिंग से वैल्यू, बॉलिंग पहले मैच में कराई, दूसरे में नहीं कराई। दूसरे में क्या कराती, मैच था 93 रन का टारगेट, उसमें क्या ही बॉलिंग कराती आके। हर्षिता वन ऑफ द माई फेवरेट प्लेयर्स में आती है। पहले मैच में जब लेना चाहिए था तब मैंने लिया नहीं, दूसरे मैच में लिया तो 1 पॉइंट दे गई, मतलब ये मेरे साथ खेल रही है। तो ये 2 प्लेयर्स को तो मैं बैक करूंगा। इसमें से विश्व गुणरत्ने, वन ऑफ द सुपरस्टार, इस गेम में इसको हम ले रहे हैं। इस गेम में डक पे आउट हुई देखना है विश्व गुणरत्ने, और हो गई ना भाई साहब, यूट्यूब बंद कर दूंगा मैं, ऐसा सीन हो जाएगा फिर देखना। मस्ती कर रहा हूँ, बंद तो क्या ही करूँगा मैं, बस कॉमेडी। अतुपतु, हेली मैथ्यूज, दिलारी इंपॉर्टेंट है। हेनरी का रोल सीरियसली कहूँ थोड़ा सा मेरे को सीरीज के अंदर डाउन जैसा लगा है, इतना खास रोल नहीं रहा। 2 ओवर डाल रही हैं, 9 रन दे रही हैं तो भी इसको बॉलिंग नहीं करा रहे, इसकी तरफ फिर रुकी नहीं कर रही ना टीम, तो क्या ही मतलब लेने का। एफी फ्लेचर महत्वपूर्ण है। करिश्मा रहमत को हमने पहले मैच में वैल्यू दी थी, दूसरे में भी अच्छे पॉइंट दे गई है, तो उसको आप बैक करिए। सुगंधिका कुमारी, अच्छे निकोला सूर्या को ले लीजिए। कहाँ कोला सूर्या, तो मेरे ये है ना, ये प्लेयर इस गेम में ये मचा सकती है धमाल। पहले 2 मैचेस में सबने उसको लिया था, कुछ नहीं करके गई। ये तीसरा मैच है, सब छोड़ेंगे और ये कहेगी भाई मैं बताती हूँ तुमको मैं कौन हूँ, तो कर सकती है। तो आप इसको लेना चाहते हो तो प्रोबोदानी को, तो आपके पास एक सिंपल ऑप्शन है, आप क्या करिए, हेनरी को भी नहीं लिया यार मैंने, देखो इस गेम में ये लफड़ा हो गया मेरे पास भाई। अली अलीन को भी लिया या नहीं तूने, बता पहले मेरे को। उसको भी नहीं लिया तो भाई टीम तेरी बनी कैसे, ये बता पहले मेरे को। अली अलीन तो बनती है यार टीम के अंदर, 3 से 4 ओवर डालेगी ये आराम से आगे, और विद द बैट भी आपको वैल्यू दी जाती है। तो अली अलीन को मत छोड़िए मोस्टली, और करिश्मा रहमत पे आप रिस्क ले सकते हैं, सीरियसली कह रहा हूँ मैं, रिस्क लेना हो तो ले लीजिए। हेली मैथ्यूज नहीं खेलती तो मैं शायद हेनरी या फिर यहाँ पे मैं अर्शिता के साथ चले जाऊँगा, बट लेट्स सी क्या होता है। कैप्टन कर दूंगा इस गेम में मैं अतुपतु को, वाइस कैप्टन दिलारी। आप चाहे तो दिलारी को कैप्टन कर सकते हैं, क्योंकि अतुपतु आती है जब 7-8 विकेट गिर जाते हैं बॉलिंग करने, 1 या 2 विकेट ले जाती है, बट उससे पहले दिलारी 3-4 खुल जाती है। फिर अतुपतु टॉप ऑर्डर में जल्दी आउट हो गई तो दिलारी के ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। एली मैथ्यूज खेलती तो मैं उसको रख लूँगा टीम में एज ए वाइस कैप्टन, और कैप्टन अतुपतु ही होंगी। तो देखते रहिए स्टैट्स जो मिलता है उससे मैं टेलीग्राम के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपने टाइम दिया, लव यू गाइस, सी सून, ऑल द बेस्ट। T20 सीरीज में मिलना है अपने को फिर से, ठीक है, जो भाई बंधु जुड़े हुए हैं। नहीं जुड़ोगे घर से उठा लूँगा सीधा मैं।